हेलो बेटा, इस वीडियो में बेटा हम ऊष्मा स्थानांतरण के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमें कुछ सूत्रों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूत्र इस चैप्टर में यूज होंगे। और बेटा जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करो, जिससे और लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता चले। ओके बेटा, तो शुरुआत करते हैं। इसमें बेटा पहले सूत्र है ताप प्रवणता माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा थीटा बेटा ताप में परिवर्तन होता है, डेल्टा एक्स दूरी होती है। ऊष्मा चालन यानी ऊष्मा के लिए सूत्र होता है Q बराबर के होता है ऊष्मा चालकता गुणांक, ए क्षेत्रफल होता है, डेल्टा थीटा ताप में परिवर्तन है, टी टाइम है समय, और एल लंबाई है। ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र होता है बेटा डेल्टा थीटा अपॉन एच, जहाँ डेल्टा थीटा क्या होता है बेटा तापांतर, एच क्या होती है ऊष्मा प्रवाह की दर, अथवा आर बराबर एल अपॉन के ए, जहाँ के ऊष्मा चालकता गुणांक है, एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है। श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों के लिए अंतरा पृष्ठ का ताप का सूत्र होता है बेटा ये तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध आर बराबर R1 प्लस R2, तुल्य ऊष्मा चालकता होती है L1 प्लस L2, L1 बट्टे K1 और L2 बट्टे K2। समांतर क्रम में जुड़े चालकों के लिए तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर होती है H1 प्लस H2, और तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और तुल्य ऊष्मा चालकता ये होती है। ठीक है बेटा, ये बात चल रही है किस क्रम में, समांतर क्रम में, और ये किस क्रम की थी, ये श्रेणी क्रम की थी। अब यहाँ से बेटा हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं, और बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 मीटर लंबी एक छड़ में, तो 0.5 मीटर लंबी एक छड़ है, यानी एल का मान कितना दे रखा है बेटा हमें, एल का मान दे रखा है 0.5 मीटर। ताप प्रवणता कितनी दे रखी है, ताप प्रवणता दी है बेटा 80 डिग्री प्रति मीटर। यदि छड़ के तप्त सिरे का ताप यानी तप्त सिरे का ताप 30 डिग्री सी हो, तो ठंडे सिरे का ताप क्या होगा, तो बेटा हमें ठंडे सिरे का ताप ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा एल का मान हो गया 0.5, ताप प्रवणता होगी 80 डिग्री सी प्रति मीटर, तप्त सिरे का ताप 30 है, तो थीटा 2 यानी ठंडे सिरे का पूछा है, तो ताप प्रवणता बराबर होती है डेल्टा थीटा अपॉन एल, यानी डेल्टा एक्स था वहाँ पर, डेल्टा एक्स को यहाँ पर क्या मान लिया है एल, तो एल ले लिया। एल कितना है बेटा 0.5, और थीटा 1 कितना है बेटा 30, थीटा 2 हमें ज्ञात करना है। चूँकि डेल्टा थीटा ताप में परिवर्तन था, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख लेंगे। इसके बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 का गुणा 80 में होगा, 80 गुणा 0.5, और ये स्टेप यहाँ आ जाएगा। 80 का उसमें गुणा कर देंगे 40.0, 30 को इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस थीटा बराबर 40 माइनस 30, और माइनस का इधर गुणा करेंगे, तो माइनस 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा बेटा माइनस 10 डिग्री सी। तो ठंडे सिरे का ताप कितना है माइनस 10 डिग्री सी। अगला है 0.5 मीटर लंबी एक छड़ में ताप प्रवणता 40 डिग्री सी प्रति मीटर है। छड़ के तप्त सिरे का ताप इतना है, तो ठंडे सिरे का ताप कितना होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। एल 0.5 मीटर है, ताप प्रवणता 40 डिग्री सी प्रति मीटर है, थीटा 1 20 है, थीटा 2 पूछा है। तो सूत्र लगा दें, ताप प्रवणता बराबर डेल्टा थीटा अपॉन एल। ताप प्रवणता कितनी होगी 40, डेल्टा थीटा को लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 बट्टे एल। थीटा 1 कितना है बेटा 20, थीटा 2 एल कितना 0.5, इस 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20.0, 20 को इधर पक्षांतर कर दें, तो 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा बेटा थीटा 2 0, थीटा 2 कितना आ गया बेटा 0। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में एक 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों ए तथा बी के ताप क्रमशः इतने इतने हैं, तो एल कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर।
तो एल रख लिया बेटा, एल कितना है 20 सेंटीमीटर। ए तथा बी के ताप हैं, θ1 दे रखा है बेटा 100 डिग्री सी, θ3 दे रखा है 0 डिग्री सी। छड़ पर ए सिरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप की गणना कीजिए। ए सिरे से, तो देखो बेटा ये एक चालक छड़ है, इसके ए सिरे का ताप 100 डिग्री सी है, θ3 कितना है, बी सिरे का ताप 0 डिग्री सी है। ए सिरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ताप मान लिया है θ2, वो θ2 ज्ञात करना है। छड़ की टोटल लंबाई कितनी थी 20 सेंटीमीटर। अब ए से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी 14 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी बेटा 14 सेंटीमीटर बचेगी। तो अब हम θ2 निकाल लेंगे। तो स्थायी अवस्था में डेल्टा θ/L1 बराबर डेल्टा θ/L2। डेल्टा थीटा को लिखेंगे θ1 माइनस θ2 बट्टे L1। यहाँ डेल्टा थीटा को लिखेंगे θ2 माइनस θ3 बट्टे L2। अब θ1 कितना है बेटा 100, θ2 θ3 कितना है बेटा 0, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और इधर से इधर की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब 100 माइनस θ2, ये 2 से काट दो, 2 से 6 के बार कट जाएगा 3 बार, और 2 से 14 के बार कट जाएगा 7 बार। θ2 में से 0 घटाएं, θ2 ही बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, θ2 का 3 में करेंगे 3 θ2, इसका इसमें करेंगे कितना हो गया 700, इसका इसमें करेंगे कितना होगा 7 θ2। 7 θ2 इधर 95 कर लो, 3 और 7 कितना हो गया 10 θ2, 10 इधर 95, 0 से 0, तो θ2 कितना आ गया बेटा 70 डिग्री सी। तो स्थायी अवस्था में ताप कितना होगा 70 डिग्री सी। कितना होगा बेटा 70 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 0.5 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को एक सिरे पर गर्म किया जाता है। स्थायी अवस्था में छड़ के दोनों सिरों का ताप 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी है। छड़ के तप्त सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु का ताप कितना होगा। कितनी दूरी पर है बेटा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो छड़ की टोटल लंबाई कितनी है 0.1 मीटर। L2 कितना है 0.10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में ले कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। θ1 100 डिग्री से θ2 इतना है, θ2 डैश याद करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं स्थायी अवस्था में। θ1 माइनस θ2 बराबर L1, θ2 माइनस θ डैश बट्टे L2। θ1 कितना है बेटा 100, θ2 0 है, θ1 कितना है 100, θ2 डैश कितना है θ डैश, θ2 डैश। ठीक है, तो 100 में से 0 घटाएं 100 ही बचेगा। पॉइंट को हटा के ऊपर भेज दो, 100 हो गया। 100 5 से 100 के बार कट गया 20 बार। इधर बचा नहीं, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया था। ठीक है, 5 का भाग दे दिया 20 आ गया, इधर का पॉइंट हट जाएगा 1 बचेगा। 100 माइनस θ2 डैश बचा। 100 को इधर 95 रखो तो माइनस का 100 हो जाएगा। 100 में से 20 घटा दो कितना बचा 80, माइनस थे माइनस हट गया। तो θ2 डैश कितना आ गया बेटा 80 डिग्री से। कितना आ गया θ2 डैश आ गया 80 डिग्री से। यहाँ से ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दिया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ के दोनों सिरों के ताप। अब 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, छड़ की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, दोनों छड़ों के ताप कितने हैं 80 और 10 डिग्री सी। तो तापांतर कितना आ जाएगा 70 डिग्री सी। प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप ज्ञात कीजिए। यानी थीटा में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है थीटा ज्ञात करना है। तो ताप प्रवणता का सूत्र लगा देंगे, वही डेल्टा θ/L1
थीटा वन माइनस थीटा अपॉन L2। डेल्टा थीटा का मान कितना निकाला 70, L1 कितना है 20, थीटा वन कितना है 80, थीटा L2 कितना है 15, L2 15 ही तो था, L2 कितना था 15 सेंटीमीटर, L1 कितना है 20 सेंटीमीटर। तापांतर कितना है 80 माइनस 10 कितना है 70, थीटा वन 80 है, थीटा ज्ञात करना है। डेल्टा थीटा अपॉन L1, थीटा वन माइनस थीटा बट्टे L2, तो 70 बट्टे 20, 80 माइनस थीटा बट्टे 15, 0 से 0 हट गया, 7 बट्टे 2, 80 माइनस थीटा बट्टे 15, मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105, 8 दूने 16, 160, 2 थीटा, 160 इधर ले आओ, माइनस 55, तो थीटा बराबर 55 बट्टे 2, यानी कितना आ गया 27.5 डिग्री से। कितना आ गया 27.5 डिग्री से। कितना आ गया बेटा 27.5 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में एक 30 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों के ताप क्रम से 90 डिग्री सी तथा 15 डिग्री सी है। प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप का मान, उसमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप का मान था। तो थीटा वन कितना है बेटा 90 डिग्री सी, थीटा टू हमें ज्ञात करना है, थीटा थ्री कितना है 15 डिग्री सी, L1 है 10, L2 निकाला है तो 30 में 10 घटा दो, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब वही स्थायी अवस्था में वही सूत्र है पहले वाला, थीटा वन माइनस थीटा टू बट्टे L1, थीटा टू माइनस थीटा थ्री बट्टे L2। अब थीटा वन कितना है 90, थीटा टू, L1 कितना है 10, थीटा टू कितना है थीटा टू, थीटा थ्री कितना है 15, 0 से 0 हट गया, तो यहाँ बचा 90 माइनस थीटा टू, नहीं 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 का इधर कर देंगे 180 हो गया, 2 का इसमें कर देंगे 2 थीटा टू हो गया। इसका एक में होगा तो यही बचेगा। अब माइनस के 2 थीटा टू इधर पक्षांतर कर दो, ये माइनस का इधर इस तरह ले आओ, तो थीटा टू और 2 थीटा टू कितना हो गया 3 थीटा टू, 180 और 15 कितना हो गया 195, 3 इधर पक्षांतर कर लो, 3 का 195 भाग देंगे कितना आ जाएगा 65 डिग्री से। तो थीटा टू कितना आ गया बेटा 65 डिग्री से। कितना आ गया बेटा थीटा टू 65 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। एक ही धातु एवं समान लंबाई की छड़ों के व्यास क्रम से 0.06 मीटर तथा 0.08 मीटर हैं। पहली छड़ के सिरों का तापांतर 30 डिग्री सी तथा दूसरी छड़ के सिरों का तापांतर 40 डिग्री सी है। किस छड़ में ऊष्मा चालन की दर अधिकतम होगी? ऊष्मा चालन की दर पूछ रहा है, तो पहले डाटा लगा लेते हैं। पहली छड़ का व्यास कितना है 0.06 मीटर, तो 0.06 मीटर 2 का भाग देते हैं 0.03 मीटर हो जाएगा। दूसरी छड़ का व्यास कितना है 0.08, तो इसकी त्रिज्या निकाल 0.08 बट्टे 2 कितना है 0.04 मीटर। ठीक। प्रथम छड़ के सिरों का ताप कितना है, पहली छड़ के सिरों का तापांतर कितना है 30 डिग्री सी, डेल्टा थीटा वन है 30 डिग्री सी। दूसरी छड़ के सिरों का तापांतर डेल्टा थीटा टू 40 डिग्री सी। किस छड़ में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी? के और एल तो समान है। ऊष्मा चालन की दर H बराबर के डेल्टा थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो एक ही जगह पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन एल, तो H प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर डेल्टा थीटा हो जाएगा। H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, तो अनुपात में लिखेंगे H1 बट्टे H2, R1 स्क्वायर डेल्टा थीटा वन, R2 स्क्वायर डेल्टा थीटा टू। अब मान लगा दो, R1 का मान कितना था 0.03, इसका मान था 0.04, तो 0.03 डेल्टा थीटा वन कितना था 30 और ये 40 था, तो 30 40, इसका वर्ग करेंगे 0.009
0.007, 0 तो 0 कट गया, 9 बचा, यह 16 बचा, 16 का 4 में गुणा कर दो 64, 9 तिया 27, तो H1 27, H2 कितना है 64। तो दूसरी क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, अधिक होगी। कौन सी क्षण में, दूसरी क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की दो क्षणों की लंबाइयाँ 0.6 तथा 0.8 मीटर हैं। प्रथम क्षण के सिरों के ताप 90 डिग्री सी तथा 60 डिग्री सी है। द्वितीय क्षण के सिरों के ताप 150 डिग्री सी तथा 110 डिग्री सी है। ऊष्मा चालन की दर किसमें अधिक होगी। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इसने त्रिज्या व्यास दे रखे थे, व्यास की जगह इसमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है, लंबाई। तो डेल्टा थीटा 1, पहली क्षण के सिरों के ताप यही तो है 90 और 60, तो तापांतर निकालें, 90 माइनस 60 कितना हो गया 30 डिग्री सी। दूसरी क्षण के सिरों के ताप 150 110, तो इसमें निकाल लेंगे 150 माइनस 110 कितना होगा 40 डिग्री सी। पहली छड़ की लंबाई कितनी है 0.6, दूसरी की 0.8, तो 0.6 मीटर 0.8 मीटर। H1 बटे H2 ज्ञात करना है। तो ऊष्मा चालन की दर H बराबर K डेल्टा थीटा अपॉन L, H बराबर क्या हो जाएगा Ka डेल्टा थीटा अपॉन L, तो H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन L। तो ऐसे इसे भी अनुपात में लिख देंगे, H1 बटे H2 बराबर डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा थीटा 2, और ये L बट्टे में तो L2 बट्टे L1, ठीक है, L2 बट्टे L1। अब डेल्टा थीटा 1 कितना है 30 डिग्री सी, डेल्टा थीटा 2 कितना है 40 डिग्री सी, L2 कितना है 0.8 और ये 0.6, ठीक बेटा। देखो ये प्रपोर्शनल में हमने इस तरीके से लिख दिया है, तुम ऐसे कर सकते हो, इसको H1 मान लो, इसको K रहने दो, इसको A रहने दो, इसको लिख दो डेल्टा थीटा 1, इसको लिख दो L1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी स्थिति में लिख दो H2 बराबर Ka डेल्टा थीटा 2 अपॉन L2, इसका इसमें भाग दे दो, तो K से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, पहली चौथी करेंगे L2 किधर आएगा ऊपर, तो डेल्टा थीटा 1 इंटू L2 बट्टे में कितना आ जाएगा डेल्टा थीटा 2 इंटू L1। तो देखो सूत्र वही बन गया, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। तो डेल्टा थीटा 1 कितना है 30, तो 30 रख देंगे, डेल्टा थीटा 2 40 है, L2 0.8, L1 है 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 24 से 24 कट गया, तो H1 बराबर H2। इसका मतलब है दोनों में ऊष्मा चालन की दर क्या होगी बेटा, समान होगी। दोनों में ऊष्मा चालन की दर क्या होगी, समान होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक ही धातु की बनी तथा समान अनुप्रस्थ काट की। एक ही धातु का मतलब है ऊष्मा चालकता गुणांक समान है और समान अनुप्रस्थ काट, इसका मतलब है क्षेत्रफल भी समान है। दो छड़ों की लंबाइयाँ 0.5 मीटर तथा 0.8 मीटर है। L1 इतना है, L2 इतना है। प्रथम छड़ के सिरों का तापांतर 40 डिग्री सी, दूसरे छड़ों के सिरों के तापांतर की घटना परिकलन कीजिए। ऊष्मा चालन की दर समान है। क्षेत्रफल बराबर है, वही तो उसने सवाल में ही कह दिया था, समान अनुप्रस्थ काट। L1 है 0.5, L2 है 0.8, तो L1 हो गया 0.5 मीटर, L2 हो गया 0.8 मीटर। डेल्टा थीटा 1 है 40 डिग्री सी, डेल्टा थीटा हो गया 40 डिग्री, डेल्टा थीटा 2 ज्ञात करना। प्रश्नानुसार H1 बराबर क्या है H2, तो K डेल्टा थीटा 1 अपॉन L1, K डेल्टा थीटा 2 अपॉन L2। K A से K A कट गया, तो ये बचा डेल्टा थीटा 1 अपॉन L1 और ये होगा डेल्टा थीटा 2 अपॉन L2। अब डेल्टा थीटा 1 कितना है बेटा 40,
तो हमने यहाँ लिख दिया डेल्टा थीटा 1 को 40, ठीक है। L1 कितना है 0.5, तो L1 को लिख दिया 0.5। डेल्टा थीटा 2 तो हमें ज्ञात ही करना है, और L2 कितना है 0.8। L2 पॉइंट से इसका पॉइंट हट जाएगा, 40/5 डेल्टा थीटा 2/8, जाते जा काट दो, 8/8 64। तो डेल्टा थीटा कितना आ गया बेटा 64 डिग्री से, कितना आ गया बेटा 64 डिग्री सी, कितना आ गया बेटा 64 डिग्री सी, कितना आ गया बेटा 64 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न पदार्थों की दो छड़ों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:2। यानी विभिन्न पदार्थों की क्या छड़ है, दो छड़ों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 1:2 है, तथा पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:3 है। इन छड़ों के सिरों के बीच तापांतर एक समान रखने में छड़ों में ऊष्मा चालन की दर समान रहती है। छड़ों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, छड़ों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 1:2। इसका मतलब है A1:A2, यानी A1/A2 कितना है 1/2। ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:3, यानी K1/K2 है 4/3। तापांतर एक समान है, इसका मतलब डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2 डेल्टा थीटा। लंबाइयों का अनुपात पूछा है, तो L1/L2 पूछा है। प्रश्नानुसार ऊष्मा प्रवाह की दर समान है, H1 = H2। H का सूत्र होता है K डेल्टा थीटा अपॉन L, H2 K डेल्टा थीटा अपॉन, तो इसे K1 A1 डेल्टा थीटा अपॉन L1, K2 A2 डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा कट गया, K1 A1 अपॉन L1, K2 A2 अपॉन L2। अब हमें तो L1/L2 ज्ञात करना है, तो L1 को इसकी जगह, K2 A2 को इसकी जगह लिख देंगे L1/L2। K1 कितना है 4, A1 कितना है 1, K2 कितना है 3, A2 कितना है 6, 4 1 4, 3 2 6। अब 2 से काट दो, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया, तो L1/L2 कितना आ गया, L1:L2 बराबर कितना आ गया 2:3, L1/3। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।